राजनीति में मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप, आपके और आपके संगठन में कोई मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप है। बिहार के डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं है। वोटर के नाते मैं सवाल पूछती हूँ, लालू यादव की राजनीति क्या थी आप समझ लीजिए पहले। मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन संविधान में था कि नहीं, मंडल आयोग का रिपोर्ट जो आया था संविधान संगत था कि नहीं, मंडल कमीशन का जो सरकार बन रहा था DPC समय सरकार में थे कि नहीं। आरजेडी के लोग लगता है कि किसी भी टीवी बहस में उलझने के लिए ही आते हैं और इतना सुर मचाते हैं कि उनको लगता है कि मेरे सुर मचाने से जो मूल प्रश्न है वो मूल प्रश्न ही खत्म हो जाता है। लेकिन सुब्रवस्था ने नवीन को इतना बढ़िया से धोया है इस मामले में, यूसीसी के मामले में, कि इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं। नवीन जी केवल पुरानी बातों को बोलते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, लेकिन सुब्रवस्था ने जिस तरह से अपनी बात रखी, जिस तरह से अपनी बात को मजबूती से रखा, एक मतदाता की बात को मजबूती से रखा, नवीन के पास या आरजेडी जो लालू जी की पार्टी उनके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था उस बारे में। यूसीसी के बिल के ऊपर कोई स्टैंड नहीं है उनका। यूसीसी के उनको तो लगता है कि मुस्लिम जाएंगे तो हमारे वोट कर जाएंगे, इसलिए वो कैसे भी चाहते हैं कि ये बिल न आए, न पास हो, न इस पर कोई चर्चा हो। ठीक है, अब इसमें आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ज्यादा यादवों और मुसलमानों की यूनिटी की बात करते थे लालू प्रसाद। सुनिए, सवाल तो सुनिए, बिना सवाल सुने क्यों डर रहे हैं? नहीं आपसे नहीं, जंगल राज उन्होंने बिहार में जब आप सवाल नहीं सुनेंगे क्योंकि इनको पता है मैं सवाल पूछूंगी उससे इनके वोट बैंक पे खतरा है। सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मैं एक ही पूछूंगी, उसी का जवाब दीजिए। आपके नेता जब शहाबुद्दीन को चारा खिला करके मोटा तगड़ा कर रहे थे, उस दौरान आपने बिहार में ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनने दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हो सके? हमारा बिहार प्रोविंस से जो नेता पहुंचे संविधान सभा में, उन्होंने समर्थन किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उनसे ही बड़े नेता हो गए थे क्या लालू प्रसाद यादव? और आज उनके पुत्र राज कर रहे हैं बिहार पर। आप लोगों ने कौन सा माहौल बना दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हो सके? आपका मॉरल राइट नहीं है पूछने का, नैतिक अधिकार ही नहीं है आपको बात करने का। आप यही सवाल है, पूछिए। सुब्रता जी देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर आप आरजेडी से परेशान हैं, लालू यादव से परेशान हैं, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन सवाल क्या है? आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। नवल किशोर जी, राजनीति करने वाले लोगों के पास कोई सवाल नहीं हो सकता। नवल किशोर जी, राजनीति में मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप, आपके और आपके संगठन में कोई दम मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप है। बता रहे हैं ना, राजनीति सुन लीजिए पहले, राजनीति क्या था, लालू यादव की राजनीति क्या थी आप समझ लीजिए पहले। मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन संविधान में था कि नहीं, मंडल आयोग का रिपोर्ट जो आया था संविधान संगत था कि नहीं, मंडल कमीशन का जो सरकार बन रहा था DPC समय सरकार में थे कि नहीं, मंडल कमीशन लागू हुआ, बीजेपी बाहर जब आई, समर्थन की वापस लिया। जब संविधान संगत बातें हो रही थी इस देश में, आप रोड पे सड़क पे आग लगा रहे थे। कुछ जमात के लोग हैं आप लोग। मंडल कमीशन जब लागू हुआ वो संवैधानिक था कि नहीं? बताइए सुधांशु जी, संवैधानिक था कि नहीं? तब आग क्यों लगा रहे थे? उसकी हक दी जा रही थी, वो भी संविधान सभा में। शायद उनको याद ही नहीं है। इस तरह की बात मत कीजिए। किस समाज से हैं आप? कौन सा? एक नेता एक नॉर्मल वोटर को कह रहा है आप जिस समाज से आते, आपका खून नहीं खोल रहा। मैं संगठन की बात कैसा खून है आप लोगों का, युवाओं का? नवल जी मेरा सीधा एक सवाल अगर नेता से पूछ दो तो वो पर्सनल हो जाता है। करने का तो ट्रेनिंग ही आप लोगों की। नवल जी मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि आप यूसीसी के पक्ष है और वो उल्टा वोटर को बोलता है और आप लोग बैठे चुपचाप, किसी को कोई प्रतिकार। ये भी कहते रहे हैं कि भूड़ा बाल साहब को लालू यादव ने कहा है, आपको चुनौती देता हूँ, आप एक डॉक्यूमेंट दिखाइए। आप कहाँ नवल जी कहाँ चले गए आप? ये प्रचार करते नवल जी क्या किया आपने? मुझे दिल्ली आना पड़ा। क्या लालू यादव को बिहार और देश के राजनीति में? लालू यादव पे डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। अरे लालू यादव पे डिबेट नहीं, इन्होंने सवाल ही पूछा आरजेडी और लालू यादव पे, तो जवाब आपकी पार्टी पे डिबेट नहीं। एक मिनट दे दीजिए। ये लालू यादव पे डिबेट नहीं। हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं, हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। आप पूछ रहे हैं मंडल कमीशन के खिलाफ में मंडल विरोधी लोग आग लगा रहे थे, उसकी घोषणा करते हैं। ये तो ये सुब्रत सर, नवल जी आप दोनों देखिए, अगर ऐसे बात करेंगे तो मुश्किल होगा। ना देखिए रुके, रहमानी साहब मेरा सवाल, अब आप रुक जाइए दोनों जने। रहमानी साहब अब मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ, एक एक करके पॉइंट्स पे आ रहा हूँ आपके पास। दिक्कत और परेशानी जो शुरू हो रही है वो जो इश्यूज बताए जा रहे हैं उसमें पहला इशू है बहु विवाह को लेकर के, जो 4 शादियां की जा सकती हैं। लोग कह रहे हैं ये हमारा अधिकार है, आप इसको क्यों हटा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आऊंगा, हो गया मैं आऊंगा। नवल जी देखिए, आप मुझे पूछने दीजिए पहले, मैं फिर उसके बाद आप इसके पक्ष में या विरोध में, ये खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, जो अभी शुरू में सुधांशु जी ने जो कोट किया था, गोवा को कोट किया कि गोवा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है, वो पुर्तगीज का बनाया हुआ एक कानून है। 1962 में जब गोवा भारत के साथ शरीक हुआ तो हमने उस लॉ को एज इट इज एडॉप्ट किया। वो कानून क्या है
उस कानून में बहुविवाह के बारे में ये लिखा है कि एक हिंदू पुरुष को शादी के बाद अगर 25 साल लड़की की उम्र तक बच्चा पैदा ना हो तो इस बीवी को मेंटेन करते हुए उसे दूसरी शादी करने का राइट है। इसी कानून में यह भी लिखा हुआ है कि 30 साल की उम्र तक अगर इस जोड़े को लड़का पैदा ना हो तो भी उस हिंदू पुरुष को दूसरी शादी करने का राइट है विदाउट डाइवोर्सिंग द फर्स्ट वाइफ। सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा मैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ उसी कानून ने मुसलमानों को कहा कि इनको कोई राइट नहीं है। तो बहुविवाह अगर देश का मुद्दा है, मैं रेस्ट्रिक्टेड पॉलीगैमी का हामी हूं। रेस्ट्रिक्टेड ऐसा नहीं है कि हर आदमी उठे और ये रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है? उसका ये रेस्पेक्टेड पॉलीगैमी क्या होता है? कि रिस्ट्रिक्टेड मामला में बहुविवाह के समर्थक हैं, एक से अधिक बीवी समर्थक हैं। कोर्ट के नाम पर क्या ये हिंदुत्व का एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल? आप बहुविवाह के समर्थक हैं, इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो के अलावा इस देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो। रहमानी साहब, आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप बहुविवाह के समर्थक हैं, यानी कि अगर यूसीसी में बहुविवाह हटाया जाता है तो आप रेस्ट्रिक्टेड क्या मतलब क्या हुआ? जैसे गोवा में रेस्ट्रिक्टेड है, गोवा में हिंदुओं के लिए रेस्ट्रिक्टेड है ना भाई। तो पूरा एक देश, वो आप पुर्तगाली कानून की बात कर रहे हैं ना, आप तो नया देश का कानून बनेगा, आप चाहते हैं कि वैसे ही कानून बने। उसको हटाने जा रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि ड्राफ्ट आए तो उस पर बात करें। आप चाहते हैं कि ऐसा कानून बने, एजम्पशंस में क्या बात करें? सुधांशु जी, क्या 62 का कानून ही लेकर के आप आएंगे जो पुर्तगालियों ने बनाया? देखिए, मजे की बात यह है, गोवा का कोई आपको स्टेटमेंट सुनाई पड़ा किसी को कि साहब मेरा वो तो धार्मिक अधिकार है और यदि हटाया गया तो ये होगा वो होगा? ये तो यही खोज के ला रहे हैं भाई, यही प्रॉब्लम है। मुद्दा ये नहीं है कि कानून की इंट्रिकेसीज क्या क्या होंगी और उनमें कैसे समाधान होगा। महत्वपूर्ण ये है कि साहब मेरा स्पेशल स्टेटस रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर क्या आपने रिटर्न पे बोलिए, और गोवा से तो इतना अगर इनको एवर्जन है तो आपको पता है, शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जो कास्ट शब्द कहते हैं ना, ये कास्ट शब्द इंग्लिश का नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। कास्टा, उससे कास्ट बना है, जिसका जमीन आसमान का अंतर है उस संदर्भ में जो भारत में प्रयोग होता। दूसरा, क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाले, हमें गुलाम बनाने वाले यूरोपीय पुर्तगीज थे, जो गोवा से लेकर पौंडीचेरी और केरल तक गए थे। वहां से आयातित विचारधारा है। यही प्रॉब्लम है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी कोई गोवा का कानून को लेकर कह रहा सब ऐसा, जबकि वहां कोई गोवा वाला नहीं बोल रहा है। तो कानून